कहानी अब तक अखिलेश के मालिक और मालकिन अमेरिका चले गए थे और अपनी इकलौती बेटी को घर पर छोड़ गए थे। अब आगे मालिक जाते जाते अखिलेश के कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंप गए थे कि वह रीना को कॉलेज ले जाने व ले आने का काम पूरी जिम्मेदारी से करे और उसका पूरा ख्याल रखे, क्योंकि अखिलेश को मालिक के साथ काम करते हुए पूरे 2 साल होने वाले थे। इसलिए मालिक अखिलेश पर ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को यह बात पता थी कि वह मालिक की बेटी की तरफ कभी भी गलत नज़र से नहीं देखेगा। मालिक और मालकिन 1 महीने के लिए अमेरिका चले गए थे और वह अपने मालिक के जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करने लगा। कुछ ही दिन बाद अखिलेश की छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। अखिलेश रीना को छोड़कर मैकेनिक की दुकान पर चला जाता था और वहां बैठकर काम सीखता था ताकि खाली टाइम में वह कोई काम भी कर ले और उसके पास जल्द से जल्द इतने पैसे जमा हो जाएं कि वह अपनी बहन की शादी के लिए पैसे गांव भेज सके। जब से मालिक उसके यहाँ पर नहीं थे तो उसे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाया करती थी, क्योंकि रीना घर पर ही रहती थी। देखते ही देखते 1 महीने का समय निकल गया और मालिक के बड़े भाई, जिनको अखिलेश के मालिक देखने के लिए अमेरिका गए थे, उनका देहांत हो गया था। उस रात रीना का फ़ोन अखिलेश के पास आया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वह उसके पास बंगले में आ जाए। शायद रीना को डॉक्टर के पास जाना पड़े। रीना की यह बात सुनकर अखिलेश हैरान हो गया और सोचने लगा कि बंगले के अंदर इस समय जाना ठीक नहीं है, लेकिन एक तरफ से यह भी सोच लेता था कि बीमारी की हालत में रीना को वह कैसे छोड़ सकता है, जबकि वह अपने ताऊ के मौत के गम में थी। पूरी रात अखिलेश रीना के साथ रहा और उसका ख्याल रखता रहा। रीना को बहुत तेज बुखार था, वह पूरी रात होश में न थी। सुबह तक रीना की हालत कुछ ठीक हुई तो अखिलेश अपने क्वार्टर में वापस चला गया। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरने लगा और अब रीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी थी। अखिलेश को लगा शायद वह अपने माँ बाप की जुदाई से परेशान है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास अमेरिका में गुजारा और फिर वे पूरे 1 महीने के बाद वापस आए तो अखिलेश मालिक और मालकिन को देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त अखिलेश के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी जब मालिक ने पास में पड़े डंडे से उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। वह अखिलेश को गंदी गालियां देते हुए पीट रहे थे। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मालिक इस कदर उस पर गुस्सा थे। और जब अखिलेश को पूरी बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। रीना ने अखिलेश पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि अखिलेश ने रीना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वह अब प्रेग्नेंट है। रीना ने कहा कि मैंने डर के मारे ये बात तुम्हें फ़ोन पर नहीं बताई थी कि कहीं अखिलेश रीना को नुकसान न पहुंचा दे। अखिलेश ने रीना को बड़ी हैरत से देखा, जो बहुत ही बेशर्मी से झूठ बोल रही थी। फिर रीना ने अखिलेश को सच बताया कि उसने ऐसा झूठ क्यों बोला, जिसे सुनकर अखिलेश बेहोश हो गया था। वो तो रीना को बहुत सीधी सादी लड़की समझता था, लेकिन